Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 24th of September 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. I have also started my UPSC mentorship program in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing static part related to every current affair in detail. If you are interested and want to join this program, for that you need to visit the Telegram group, and the link of the Telegram group is in the description box. Here the first news is rupee breaches 81 mark policy challenge, let it find its value or burn 4x hike rates. तो रुपी ने यहाँ पर ब्रीच कर दिया है 81 मार्क टू द यूएस डॉलर इंट्रा डे फ्राइडे। अब यहाँ पर रुपी का हो रहा है डेप्रिसिएशन। तो रुपी के डेप्रिसिएशन को रोकने के लिए आरबीआई क्या करता था? आरबीआई डॉलर्स को मार्केट में सेल करता था, जिसकी वजह से यहाँ पर रुपी का डेप्रिसिएशन कम हो सके। अब क्वेश्चन ये है कि आरबीआई ऐसा कब तक करता रहेगा? As the rupee breached the 81 mark to the US dollar intraday Friday, policymakers in New Delhi are in dilemma, with the RBI having burnt forex reserves at a dramatic pace this calendar year. और यहाँ पर हम बेसिकली एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे थे। एन इंटरवेंशन विच मैनी इन द मार्केट बिलीव इज़ टू डिफेंड की करेंसी हमारी एक पर्टिकुलर लेवल पर रहे और इससे ज़्यादा यहाँ पर रुपी डेप्रिशिएट ना हो, उसके लिए आरबीआई अपने फॉरेक्स से डॉलर्स को मार्केट में सेल कर रहा था। इन जस्ट 8 मंथ्स बिटवीन मिड जनवरी एंड मिड सेप्टेम्बर फॉरेक्स रिजर्व्स यहाँ पर डिप्लीट हो गए, इस वजह से बाई ऑलमोस्ट $90 बिलियन। उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि रुपी का मार्क यहाँ पर 81 तक जा चुका है। तो ऐसे में और हमारे कितने फॉरेक्स रिजर्व्स डिप्लीट होंगे अगर यहाँ पर आरबीआई ये कोशिश करता रहा कि करेंसी को एक पर्टिकुलर लेवल पर रखा जाए। While sustained high inflation of 7% plus has prompted कि आरबीआई यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ को प्रिजर्व करना चाहती है और गवर्नमेंट ये सोच रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हों और एग्रेसिव तरीके से यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाइक ना हो, क्योंकि इलेक्शंस भी आने वाले हैं 12 से 18 महीने में काफ़ी स्टेट्स में। विद सेवरल एजेंसीज कटिंग द जीडीपी ग्रोथ forecast to 7% and lower, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री इज इन अ डिलेमा कि यहाँ पर एग्रेसिव टाइटनिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर जीडीपी के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर जीडीपी इंक्रीज हो, जीडीपी आउटपुट इंक्रीज हो और यहाँ पर जॉब्स क्रिएट हो, और इसके लिए यहाँ पर आरबीआई को एग्रेसिव टाइटनिंग नहीं करनी चाहिए। और दूसरा यहाँ पर एक ये भी पॉइंट है कि जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है। पॉलिसी मेकर्स इन द गवर्नमेंट एज वेल एज द आरबीआई आर कन्विंस्ड कि जो लार्ज पार्ट ऑफ इन्फ्लेशन है इट इज़ इम्पोर्टेड। दे आर डिस्कसिंग रिलेटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एन ओवर्ट एक्शन सच एज इंटरेस्ट रेट हाइक वर्सेस कवर्ड ग्रेजुअल डेप्रिसिएशन ऑफ द रुपी। नॉर्थ ब्लॉक इज लर्न टू बी लीनिंग इन फेवर कि यहाँ पर बेनाइन पेस में रेट हाइक होना चाहिए बाई द आरबीआई रादर देन द एग्रेसिव स्टैंड जो यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ की सेंट्रल बैंक ने लिए हैं। ऐसा यहाँ पर आरबीआई को नहीं करना चाहिए और हमें अपनी जीडीपी के ऊपर फोकस करना चाहिए, जॉब्स को क्रिएट करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ अ बायलैटरल मैटर, वी विल स्टे अवे। तो ये रशिया एनवॉय का कहना है। द रशियन एम्बेसडर टू इंडिया ऑन फ्राइडे दैट द बॉर्डर स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड द चाइना एक बायलैटरल मैटर है जिसमें रशिया इन्वॉल्व होना नहीं चाहता है। ही टुक अ स्वाइप एट द यूएस लेड वेस्ट ऑन द इशू, और यहाँ पर जो यूएस है वो सस्पेशंस को इंक्रीज कर रहा है बिटवीन इंडिया एंड द चाइना। अब यहाँ पर S-400 डिलीवरी की बात की गई तो इन्होंने कहा है कि S-400 डिलीवरी यहाँ पर टाइम पर ही होगी। ऑन द S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ही सेड द डिलीवरी टू इंडिया इज़ ऑन शेड्यूल। फिर यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रशियन प्रेसिडेंट से ये बात कही थी कि ये एरा वॉर का नहीं है, और फिर यहाँ पर वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न लीडर्स इसी सेंटेंस को यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पर भी रशियन एनवॉय का ये कहना है द एम्बेसडर सेड वेस्टर्न लीडर्स कन्वीनियंटली पिक्ड पार्ट्स ऑफ द कॉन्वर्सेशन जो कि उनके यहाँ पर एजेंडा को सूट करता है। वी हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट दैट वी सी दिस इज़ अ बायलैटरल मैटर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और यहाँ पर रशिया जो है वो इन्वॉल्व होना नहीं चाहता है। Urban Naxals and some global bodies blocking infrastructure, pushing for speedy environmental clearances for infrastructure and developmental projects। लेकिन यहाँ पर कुछ अर्बन नक्सल्स हैं और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस और फाउंडेशंस हैं जो कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को नहीं बनना देना चाहते हैं और वो यहाँ पर एनवायरनमेंट का यूज़ करते हैं। I have seen that in the name of environmental clearance how the establishment of modern infrastructure is hindered। और ये जो
कॉन्स्पिरेसीज़ की जाती हैं, इन्होंने यहाँ तक कि इन्फ्लुएंस कर दिया है इवन द वर्ल्ड बैंक एंड द हायर जुडिशरी। तो ये यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का कहना है। तो यहाँ पर जो बड़ा टॉपिक होता है वो ये है एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट। तो इसके ऊपर आपके पास पहले से पॉइंट्स रेडी होने चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, तो यहाँ पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। SC to hear प्लीज अगेंस्ट आर्टिकल 370 एब्रोगेशन आफ्टर दशहरा ब्रेक। तो इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ कुछ नहीं है। यहाँ पर जो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन था उनको यहाँ पर पिटिशंस ने चैलेंज किया था, तो उसकी ही हेयरिंग यहाँ पर दशहरा ब्रेक के बाद होगी। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे सेट इट विल टेक अप पिटिशंस चैलेंजिंग द चेंजेस मेड टू आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने कि यहाँ पर स्पेशल स्टेटस ग्रांट किया था टू जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज दोज ऑन द फॉर्मर स्टेट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन इन टू द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द लद्दाख। तो ये यहाँ पर दशहरा ब्रेक के बाद सुनी जाएंगी। नेक्स्ट है जम्मू सेलिब्रेट्स लास्ट डोगरा रूलर्स बर्थ एनिवर्सरी। तो यहाँ पर लास्ट डोगरा रूलर थे महाराजा हरि सिंह। Impromptu celebrations broke out around midnight as a scores of people assembled at the statue of Maharaja Hari Singh near Tawi Bridge in Jammu to celebrate the birth anniversary of the last Dogra ruler. Next हम आगे चलते हैं। MOD inks rupees 1700 crore pact for dual role BrahMos missile। तो BrahMos is the two-stage missile with a solid propellant booster engine. It has a very low radar signal, जिसकी वजह से ये काफ़ी स्टेल्दी होता है। फायर एंड फॉरगेट टाइप मिसाइल है एंड इट कैन अचीव अ क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड ऑफ 15 किलोमीटर। टर्मिनल ऑल्टीट्यूड यहाँ पर 10 मीटर का है। द इनहेंस्ड रेंज यहाँ पर है 4000 किलोमीटर। अब इसका नाम यहाँ पर ब्रह्मोस कैसे पड़ा है? तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ द नेम्स ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड द मॉस्कोवा रिवर। तो ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा से इसका नाम है ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस मिसाइल्स आर डिजाइंड डेवलप्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय ब्रह्मोस एरोस्पेस, जो कि जॉइंट वेंचर है DRDO का और यहाँ पर रशिया की एक कंपनी का। The Ministry of Defence on Thursday signed rupees 1700 crore deal with BrahMos Aerospace Private Limited और यहाँ पर एक्विजिशन किया जाएगा डुअल रोल कैपेबल सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल का फॉर डिप्लॉयमेंट ऑन वॉरशिप्स ऑफ द इंडियन नेवी। तो आपको यहाँ पर ब्रह्मोस के बारे में बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। अब हम आगे चलते हैं। सपोर्ट ऑल एफर्ट्स फॉर पीस इन यूक्रेन ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स। तो UNGA समिट में यहाँ पर साइडलाइन समिट हुई है ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स की। द ब्रिक्स नेशंस ऑफ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका सपोर्टेड ऑल एफर्ट्स। पीसफुल सेटलमेंट होना चाहिए जो यहाँ पर यूक्रेन रशिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा है और यहाँ पर पीसफुल रिजोल्यूशन होना चाहिए डिस्प्यूट्स का थ्रू डायलॉग। Stressed their commitment to the peaceful resolution of differences and disputes between countries through dialogue and consultation and supported all efforts conducive to the peaceful settlement of the situation in Ukraine. The ministers also called कि यहाँ पर फाइनलाइजेशन होना चाहिए और अडॉप्शन होना चाहिए कॉम्प्रहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म विद इन द UN फ्रेमवर्क। और इन्होंने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कंडेम किया है टेररिज्म को इन ऑल इट्स फॉर्म एंड मैनिफेस्टेशंस वेन एवर वेयर एवर एंड बाई whom so ever committed. Burning fuel to carry fuel. India's ethanol production for blending with petrol, तो ये 38 करोड़ लीटर्स था 2013-14 में, ये 450 करोड़ लीटर्स है 2021-22 में एंड विद सप्लाईज फॉर अचीविंग 20% ब्लेंडिंग बाई 2025-26। अब बेसिकली यहाँ पर लॉजिस्टिक्स चैलेंज आ रहा है कि डिस्टिलरीज तक यहाँ पर कैसे मूव किया जाए। मूविंग दिस ऑल्टरनेटिव फ्यूल फ्रॉम डिस्टिलरीज टू ब्लेंडिंग डिपोट्स एंड रिटेल पॉइंट्स। तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हम यहाँ पर फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, फ्यूल को यहाँ पर सप्लाई करने के लिए। अब प्रॉब्लम ये है इससे तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है। तो करंटली द एंटायर क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय रोड ऑन ट्रक टैंकर्स कैरिंग 1016 करोड़ लीटर्स वुड रिक्वायर अबाउट 3.5 लाख टैंकर्स। तो यहाँ पर कॉस्ट तो इन्वॉल्व है ही, साथ में यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी तो हो रहा है। नॉट ओनली इज दिस कॉस्टली बट विल अमाउंट टू बर्निंग फ्यूल टू मूव फ्यूल एंड रिजल्ट इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो क्या किया जा सकता है यहाँ पर? तो वी शुड कंसीडर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस फॉर इथेनॉल मूवमेंट। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर डेडिकेटेड पाइपलाइंस बना सकते हैं, रेल टैंक, वैगन्स एंड फेरीज। इसके अलावा हम रोल ऑन रोल ऑफ मॉडल का भी यूज़ कर सकते हैं ऑफ मूविंग इथेनॉल ट्रक टैंकर्स। प्लीनियो नस्तारी, प्रेसिडेंट ऑफ दताग्रो, सेड दैट ब्राज़ील यहाँ पर कैसे मूव कर रहा है? तो ब्राज़ील हैज़ 14 ऑयल रिफाइनरीज एंड 354 इथेनॉल डिस्टिलरीज दैट सप्लाई टू 170 फ्यूल डेपोट्स ऑल ओवर द कंट्री। अब डिपोट्स को यहाँ पर एंटायरली थ्रू पाइपलाइंस, रेल और कोस्टल शिप्स। वी हैव बीन यूजिंग मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइंस। तो इनका ये कहना है कि आपको डेडिकेटेड पाइपलाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन से भी काम हो जाएगा।
इथेनॉल प्रोडक्शन हैज़ रिसीव्ड अ बूस्ट थैंक्स टू द गवर्नमेंट्स अट्रैक्टिव प्राइसिंग पॉलिसी। लेकिन यहाँ पर जो चैलेंज है वो लॉजिस्टिक्स के मूवमेंट का है कि डिस्टिलरी से यहाँ पर कैसे मूव किया जाए। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं, द PFI चैलेंज। तो यहाँ पर बात की गई है PFI की, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की। नेशन वाइड सर्चेस एंड रेड्स एट वेरियस ऑफिसेज ऑफ द PFI और इनके लीडर्स को अरेस्ट किया गया। तो स्पॉटलाइट आ चुका है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या एक्टिविटीज़ कर रही है। द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी विच लेड द सर्चेज हैज़ स्टेटेड कि यहाँ पर एविडेंस है कि PFI के लीडर्स और कार्डर्स यहाँ पर इन्वॉल्व थे टेररिज्म को फंड करने के लिए, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को फंड करने के लिए, और यहाँ पर लोगों को बैंड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए रेडिकलाइज किया जा रहा था। PFI वर्कर्स हैव बीन अरेस्टेड इन द पास्ट फॉर कैरिंग आउट पॉलिटिकल मर्डर एज वेल। और इसके अलावा यहाँ पर लोगों के ऊपर अटैक करना जिन लोगों ने यहाँ पर इस्लाम को इंसल्ट किया है, बेसिकली इन्होंने परसीव किया है कि उन लोगों ने यहाँ पर इस्लाम को इंसल्ट किया है और उसके लिए ये लोगों के ऊपर इन्होंने अटैक भी किया है। दिस इज रीइंफोर्स द परसेप्शन अबाउट द PFI एज अ ग्रुप जो कि वायलेंस को एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है टू रीइंफोर्स इट्स पॉलिटिकल एजेंडा। द PFI emerged from a radical strand in Muslim politics, जिसकी हमें एक्सेप्टेंस देखने को मिली थी कम्युनिटी में आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद इन 1992 when Simi the most prominent exponent of this politics। तो इसको यहाँ पर बैन कर दिया गया था। फिर यहाँ पर उसके बाद न्यू ग्रुप्स इमर्ज हुए। These outfits ostensibly articulated their politics through the prism of rights, जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, लेकिन जो लेजिटिमेट पॉलिटिकल एक्शन है ये उसके नॉर्म्स को वॉयलेट करते हैं। द PFI was formed in 2007 जब यहाँ पर मर्जर होता है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट इन केरला, कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी। तो ये तो आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। द PFI इज़ नॉट अ मार्जिनल और सीक्रेटिव पॉलिटिकल ग्रुप, ये यहाँ पर ओवरग्राउंड काम करता है। और इसकी जो पॉलिटिकल विंग है द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। द PFI हैज़ बीन वर्किंग टू एक्सपेंड इट्स फुटप्रिंट बाई क्लेमिंग कि ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं मार्जिनलाइज्ड मुस्लिम्स को। इट इज़ फॉर NIA एंड अदर स्टेट एजेंसी की यहाँ पर जो सिक्योरिटी थ्रेट PFI की वजह से हो रहा है उसको यहाँ पर एड्रेस किया जाए। स्टेट्स एंड द सेंटर नीड टू वर्क टुगेदर ऑन दिस। नेक्स्ट है मेल्टडाउन इन नेपाल। It is unfortunate that the 7th anniversary of the promulgation of Nepal's constitution has been marred by an unforeseen situation. For example, चीफ जस्टिस जो हैं इनके वो यहाँ पर हाउस अरेस्ट में है। इससे पहले उनके अगेंस्ट यहाँ पर इम्पीचमेंट मोशन को मूव किया गया था। प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी एंड प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देवुआ गवर्नमेंट आर एट वॉर, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एसेंट ग्रांट करने से मना कर दिया टू अ न्यू सिटीजनशिप बिल। द प्रेसिडेंट हाइटेंड सच कंसर्न्स जब यहाँ पर प्रेसिडेंट यहाँ पर वर्चुअली अटेंड करती हैं चाइनीज़ ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव की मीटिंग को। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट अटेंड करती हैं चाइनीज़ ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव की मीटिंग को, जबकि यहाँ पर कुछ सेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट में रिजर्वेशन थे, उसके बाद भी वो यहाँ पर अटेंड करती हैं। थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस वॉज एक्टिंग ऑन द ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव टू मेंटेन ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस अंडरलाइंस द फेलियर ऑफ नेपाल्स पॉलिटिक्स की ये यहाँ पर जो चेंजेस किए गए थे एबॉलिशन ऑफ द मोनार्की के बाद उसको ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। उसके बाद भी हमें क्राइसिस देखने को मिल रही है। द इनस्टेबिलिटी मेंट दैट द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वुड टेक अनदर 9 years। इट वॉज प्रोमलगेटेड जब यहाँ पर मधेसीस के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था, जिनकी डिमांड थी कि उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ द तराई रीजन विद द हिल प्रोविंसेस वर नॉट मेट। इसकी वजह से यहाँ पर ब्लॉकेट कर दिया जाता है ऑफ नेपाल फ्रॉम द इंडियन साइड। अगर इलेक्शंस यहाँ पर होते हैं तो इस यहाँ पर सिटीजनशिप बिल वाले इशू को यहाँ पर यूज़ किया जाएगा और वापस से इंडिया को इन कैंपेन्स में इन्वॉल्व किया जाएगा। इन द 5 years सिंस द लास्ट इलेक्शन काठमांडू वॉज अ रिवॉल्विंग डोर ऑफ गवर्नमेंट्स फॉर्म्ड बाई डिफरेंट पॉलिटिकल कंबाइंस विद हार्डली द टाइम और द इंक्लिनेशन टू एड्रेस गवर्नेंस इश्यूज। और यहाँ पर आपको दिख जाएंगे प्रो और एंटी इंडिया लाइंस जब यहाँ पर इलेक्शंस होने वाले होंगे। नेक्स्ट है अ स्कीम फॉर टीचर्स। तो यहाँ पर पहले बात की गई है प्राइम मिनिस्टर श्री स्कूल्स की। तो ये हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी बार ये एक्सप्लेन सेक्शन में भी आया था। द यूनियन कैबिनेट्स अप्रूवल ऑफ द PM श्री स्कूल स्कीम कम्स एट अ टाइम जब यहाँ पर स्कूलिंग सिस्टम डिसएरे में है, क्योंकि 2 साल तक यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन चली। Teachers seem to be caught in a time warp after the pandemic and the anxieties of children are increasing because of the switch कि यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस में स्विच हुआ, उसके बाद यहाँ पर वापस से रेगुलर स्कूलिंग स्टार्ट हुई है। तो कंफ्यूज्ड स्कूल मैनेजमेंट्स एंड पेरेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लग रहा है कि इस लर्निंग ऐप को कैसे एड्रेस किया जाए। वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर? परहैप्स टुवर्ड्स अ पेडागोजी बेस्ड ऑन एक्टिविटीज़ की टॉयज आर्ट प्रोजेक्ट्स को यूज़ किया जाए, वोकेशनल लर्निंग यहाँ पर प्रोवाइड की जाए, स्पोर्ट्स को इनकॉर्पोरेट किया जाए।
4 national curriculum frameworks have emphasized inquiry, creativity, discovery, problem solving, decision making, and joyful learning. PM Shri schools could become the agencies for the change जो यहाँ पर envisage की गई हैं by the new policies. But that will require commitment, hard work and progressive thinking. These schools will need to find ways कि यहाँ पर learning losses को कैसे reverse किया जाए और यहाँ पर life outcomes को कैसे ensure किया जाए, especially in the ways जो यहाँ पर country अपने demographic dividend को use कर सके. We need to find new ways to understand not just what the children learn, बल्कि वो यहाँ पर कैसे learn कर रहे हैं. In India 250 million children classrooms के बाहर हैं and several million are in school, लेकिन वो यहाँ पर learn नहीं कर पा रहे हैं. Hopefully, the PM Shri schools will attract large investment from the center as well as the state government. These schools promise कि इसमें सारे aspects होंगे national education policy के. Every region will have PM Shri schools और यहाँ पर PM Shri schools यहाँ पर mentorship provide करेंगे जो भी उनकी vicinity में बाकी दूसरे schools होंगे. A wide range of learning experiences, good physical infrastructure और यहाँ पर appropriate resources avail कराए जाएंगे to the students. The school will become community centers after the regular hours and converge with existing schemes, for example PM Poshan, Samagr Shiksha and Ayushman Bharat. अगर ये आइडियल स्कूल्स जो यहाँ पर बात की गई अगर उसका क्वार्टर भी यहाँ पर अचीव हो जाता है तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो जाएगा टू द एजुकेशनल लैंडस्केप. लेकिन यहाँ पर एजुकेशनल लैंडस्केप को यहाँ पर चेंज करना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, बट ऑल्सो एन एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन स्पेशली इन द कंट्री जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिक गैप देखने को मिले. एज अ डॉक्यूमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की इंस्पिरेशनल है. हाउएवर ये सिर्फ यहाँ पर पेपर पर रह जाएगी अगर टीचर्स यहाँ पर नहीं मोटिवेटेड होंगे वर्क हार्ड करने के लिए. करंटली पुअर स्टेटस, लो सैलरीज एंड इनएडिक्वेट वर्किंग कंडीशंस जिसकी वजह से यहाँ पर टैलेंटेड लोग टीचर के प्रोफेशन में नहीं आना चाहते हैं, टीचिंग के प्रोफेशन में नहीं एंटर होना चाहते हैं. हाउएवर गुड दीज राइजिंग स्कूल्स में बी दे विल नॉट बी मीनिंगफुल सेंटर्स ऑफ लर्निंग अगर यहाँ पर टीचर्स को ट्रेन नहीं किया जाएगा इन द नोवेल मेथोडोलॉजीज अंडरलाइंड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. नेक्स्ट है रीन्यूइंग आवर सिटीज़. फॉर एग्जांपल दिल्ली में एक दिन की बारिश होती है और यहाँ पर फ्लड जैसी सिचुएशन आ जाती. सिमिलरली यहाँ पर बेंगलुरु में कुछ टाइम बारिश होती है उसके बाद पूरे सिटीज़ यहाँ पर वाटर लॉक्ड हो जाते हैं. तो यही क्वेश्चन यहाँ पर उठाया गया है. इट टुक जस्ट 1 day ऑफ हैवी रेनफॉल इन दिल्ली एनसीआर टू ब्रिंग बैक द फेमिलियर साइट्स ऑफ वाटर लॉक्ड स्ट्रीट्स, crawling traffic, broken down vehicles and citizens waiting in knee deep water. Similar situation बेंगलुरु में देखने को मिली a fortnight ago. अब क्या किया जा सकता है तो यहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस बताए गए हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ के मॉडल बताए गए हैं. दिस हैरोइंग सिचुएशन इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द लैक ऑफ अर्बन प्लानिंग जो कि हमारे सिटीज़ में नहीं है. वाइल एवरी मेजर सिटी इन इंडिया हैज़ sanitized enclaves, areas with economic vitality have sprung up with limited civic infrastructure. Our cities routinely neglect key elements of urban planning. For example, यहाँ पर storm water drains को ignore किया जाता है, urban spaces को यहाँ पर concretize किया जा रहा है, lakes और rivers को यहाँ पर neglect किया जा रहा है. बेंगलुरु scored 55.67 out of 100 in the quality of life metric in the Center for Science and Environment Ease of Living Index 2020. फिर यहाँ पर दिल्ली का स्कोर बताया गया है. इन द वेस्ट द गार्डन सिटी मूवमेंट जिसमें कि यहाँ पर वर्किंग एनवायरनमेंट इन द सिटी को डिसेंट्रलाइज किया गया विद अ पुश फॉर प्रोवाइडिंग हेल्दियर लिविंग स्पेसेस फॉर फैक्ट्री वर्कर्स. तो आइडियल गार्डन सिटी को यहाँ पर प्लान किया गया जिसमें ओपन स्पेसेस होंगे, पब्लिक पार्क्स होंगे विच कुड हाउस 32,000 पीपल ऑन 6,000 एकर्स और इसको यहाँ पर सेंट्रल सिटी के साथ लिंक किया जाएगा. तो एक मॉडल यहाँ पर ये बताया गया है. फिर पेरिस का यहाँ पर मॉडल बताया गया है. तो पेरिस में यहाँ पर 15 मिनट सिटी का मॉडल है जिसमें सिटी के 15 मिनट में वॉकिंग डिस्टेंस में आपको सब कुछ मिल जाएगा. द आइडिया इज rather simple. Every Parisian should be able to do their shopping, work and recreational activities and fulfill their cultural needs within a 15-minute walk or bike ride. अब इसकी वजह से जो vehicular trips हैं वो यहाँ पर कम होंगे. A city would then be planned for pedestrians instead of cars and motors. तो यहाँ पर दूसरा मॉडल ये बताया गया है. नेक्स्ट एवरी इंडियन सिटी शुड आइडियली हैव अ मास्टर प्लान. लेकिन इंडिया में आपको प्लानिंग नहीं मिलेगी. जो भी यहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा हैपहज़ार्ड है. द डॉक्यूमेंट वुड इंटेल हाउ अ सिटी इज सपोज टू ग्रो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली. अर्बन लैंड को यहाँ पर बेटर तरीके से यूज़ करने की ज़रूरत है. 1 लुक एट सैटेलाइट मैप इमेजरी और हमें ये पता चलेगा जो इंडिया की ग्रोथ है वो यहाँ पर अर्बन ग्रोथ है वो काफ़ी हैपहज़ार्ड है विद इनफॉर्मल अनप्लान्ड एंड स्प्रॉलिंग नेबर्स developed in paddy fields and along linear infrastructure. India's hidden urbanization driven partly by our stringent definition of the word और यहाँ पर weak enforcement है building codes के has meant कि यहाँ पर local government को catch up करने की ज़रूरत है. Meanwhile in places
आपको लैंड यूटिलाइजेशन काफ़ी पुअर मिलेगा। कंसिडर यहाँ पर केस ऑफ मुंबई वेयर ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द लैंड इज़ ओपन पब्लिक स्पेस। तो लैंड यूटिलाइजेशन जो पुअर है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। इंडिया की जो अर्बन डेंसिटी है उसको भी यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है। डेंस कंस्ट्रक्शन ऑन द पेरीफेरी ऑफ आवर मेजर सिटीज़ फॉर एग्जाम्पल दिल्ली विल इनएविटेबली मीन कि पब्लिक सर्विसेज यहाँ पर स्ट्रेच होंगे और एमिशंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज होगा। देन देयर इज़ क्लाइमेट चेंज, और वर्ल्ड बैंक से हमें ये पता चला है क्लाइमेट चेंज में रिड्यूस इंडियाज़ GDP बाई 3% और यहाँ पर जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो डिप्रेस हो जाएगा बाई 2050। मैनी अर्बन एक्सपर्ट्स साइट टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन जो कि हमारे सिटीज़ को सेव कर सकते हैं। रीन्यूइंग आवर सिटीज़ विल रिक्वायर अस कि हमें अपने अर्बन टॉपिक्स के बारे में सोचने की ज़रूरत है, इंक्लूडिंग अर्बन डिज़ाइन, अर्बन हेल्थ केयर, अफोर्डेबल हाउसिंग, सस्टेनेबिलिटी एंड इंक्लूजन। नेक्स्ट है टेलीकॉम बिल कंसल्टेशन ऑन 6 to 10 months टाइमलाइन। इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल को प्रपोज किया गया है और ये यहाँ पर रिप्लेस करेगा टेलीग्राफ एक्ट को, ओल्ड टेलीग्राफ एक्ट, इन एडिशन टू द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट एंड द टेलीग्राफ वायर्स एक्ट ऑफ 1950। अमंग अदर थिंग्स बिल ने प्रपोज किया है कि जो ओवर द टॉप कम्युनिकेशन सर्विसेज है उसको भी यहाँ पर लाइसेंसिंग रिजीम के अंदर लाया जाएगा। तो ओवर द टॉप कम्युनिकेशन सर्विसेज को यहाँ पर लाइसेंसिंग रिजीम के अंतर्गत लाया जाएगा। द न्यू बिल लुक्स एट डिफाइनिंग OTT कम्युनिकेशन सर्विसेज, ईमेल, सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन एटसेट्रा एज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर टर्म टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज। इट ऑल्सो proposes that telecom services be covered under a licensing regime which includes कि यहाँ पर गवर्नमेंट डायरेक्टिव के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा, which includes complying with the government directive to intercept communication अगर यहाँ पर in the interest of sovereignty, integrity और security of India, friendly relations with foreign states, public order और preventing incitement to an offense। अब क्वेश्चन ये है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सअप, इसमें तो इंक्रिप्शन होता है, तो इन्फॉर्मेशन को ये इंटरसेप्ट कैसे कर सकती है गवर्नमेंट? तो यहाँ पर इसका भी आंसर दिया गया है बाय द मिनिस्टर, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फोर्सिंग डिक्रिप्शन, देयर इज नो प्रोविजन इन दिस फॉर इंटरसेप्शन ऑन द बेसिस ऑफ अ वेरी क्लियर जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर क्लियर मैकेनिज्म है विद चेक्स एंड बैलेंसेस। नेक्स्ट है यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व्स कंटिन्यू टू फॉल अमिड रुपी स्लाइड डाउन बाय $5.2 billion। द नेशंस फॉरेक्स रिजर्व्स सो अनदर मैसिव फॉल ड्यूरिंग द वीक September 16 जब यहाँ पर $5.2 billion से फॉरेक्स रिजर्व्स कम हो गए। वाइल सम पार्ट यहाँ पर वैल्यूएशन चेंजेस की वजह से हुआ होगा। करेंसी एक्सपर्ट्स का ये कहना है जो मेजर यहाँ पर कम हुए हैं हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स वो इसीलिए हुए हैं क्योंकि सेंट्रल बैंक ने इंटरवीन किया करेंसी मार्केट में रुपी की डेप्रिसिएशन को यहाँ पर प्रिवेंट करने के लिए। आगे चलते हैं हम, वाई इंडिया वॉन्ट्स वॉर टू एंड, तो ये हम डिस्कस करेंगे। ऑन September 16 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशियन प्रेसिडेंट से मिले और उन्होंने उनको बेसिकली यही कहा दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर और यहाँ पर वॉर को ख़त्म किया जाना चाहिए। आई नो दैट टुडेज एरा इज़ नॉट अ वॉर एंड वी हैव स्पोकन टू यू मेनी टाइम्स ऑन द फोन दैट डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी एंड डायलॉग आर द सच थिंग्स दैट टच द वर्ल्ड। टुडे वी विल गेट अ चांस टू डिस्कस कि हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए ऑन द पाथ ऑफ पीस। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि जो पुतिन है वो वॉर को एंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल पुतिन ने यहाँ पर पार्शियल मोबिलाइजेशन की बात कर दी है। द रशियन प्रेसिडेंट इंस्टेड अनाउंस्ड अ पार्शियल मोबिलाइजेशन ऑन September 21। अब इंडिया क्यों चाहता है कि वॉर एंड हो जाना चाहिए? एट अ टाइम व्हेन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रशिया फॉर 60 to 70% ऑफ इट्स डिफेंस रिक्वायरमेंट, तो हम मिलिट्री सप्लाईज के लिए रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। बट एज द रशियन आर्मी इज सीमिंगली स्ट्रगलिंग टू गेट मोर मैन, इट इज़ नॉट येट क्लियर हाउ मैनी ऑफ दीज रिजर्विस्ट आर फिट टू फाइट और इनके पास इनफ वेपन्स हैं या नहीं है। फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव द मैसेज टू मॉस्को इज लाउड एंड क्लियर कि वॉर को ख़त्म करो और बिजनेस एज यूजुअल को करना स्टार्ट कर दिया जाए। फिर हमारे यहाँ पर चाइना के साथ डिस्प्यूट चल रहा है देपसांग प्लेन और यहाँ पर शार्डिंग नाला में। इंडिया इज़ नाउ ब्रेसिंग फॉर अ थर्ड विंटर और यहाँ पर ट्रूप्स को मोबिलाइज करने की ज़रूरत है। डिफेंस सप्लाईज़ की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी और डिफेंस सप्लाईज अगर यहाँ पर मॉस्को के से नहीं आ पाएंगी तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर कार्बन डेटिंग। वाराणसी कोर्ट ऑन थर्सडे अलाउड अ पिटीशन सीकिंग कार्बन डेटिंग होनी चाहिए जो ज्ञानवापी मॉस्क के अंदर स्ट्रक्चर है दैट द हिंदू साइट यहाँ पर क्लेम कर रही है कि ये शिवलिंग है, उसकी यहाँ पर कार्बन डेटिंग होगी। कार्बन डेटिंग क्या होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कार्बन डेटिंग इज़ अ मेथड टू स्टैब्लिश द एज ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल्स जो कि यहाँ पर कभी लिविंग होंगे। लिविंग थिंग्स हैव कार्बन इन देम इन वेरियस फॉर्म्स। डेटिंग मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि C14 जो कि आइसोटोप ऑफ कार्बन है विद एन एटॉमिक मास ऑफ 14 ये रेडियो एक्टिव है और ये एक वेल नोन रेट से डिके होता है। द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ कार्बन इन द एटमॉस्फेयर इज कार्बन 12 और यहाँ पर वेरी स्मॉल अमाउंट में कार्बन 14 भी प्रेजेंट है। द रेशियो ऑफ C12 टू C14 इन द एटमॉस्फेयर ये हमेशा स्टैटिक है, इज ऑलमोस्ट स्टैटिक एंड इज नोन। प्लांट
गेट कार्बन थ्रू फोटोसिंथेसिस, एनिमल को यहाँ पर मेनली फ्रॉम फूड मिलता है, बिकॉज प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट देयर कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, तो इसमें भी आपको C12 और C14 रफली सेम प्रोपोर्शन में मिलेंगे जो कि एटमॉस्फेयर में है। व्हेन दे डाई देयर इंट्रैक्शंस एटमॉस्फेयर के साथ स्टॉप हो जाता है। C12 इज स्टेबल, द रेडियो एक्टिव जो C14 है वो यहाँ पर रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है एंड इट रिड्यूसेस टू 1/2 ऑफ itself in about 5730 years, जिसको कि यहाँ पर हाफ लाइफ भी कहा जाता है। द चेंजिंग रेशियो ऑफ C12 to C14 इन द रिमेन्स ऑफ ए प्लांट और एनिमल आफ्टर इट डाइज, इसको मेजर किया जा सकता है और अप्रॉक्सीमेट टाइम पता किया जा सकता है कि इस ऑर्गेनिज्म की डेथ कब हुई होगी। नॉन लिविंग थिंग्स में आप इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते हो, दो एक्सट्रीमली इफेक्टिव कार्बन डेटिंग कांट बी अप्लाइड इन ऑल सर्कमस्टांसेस। तो फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर रॉक की एज डिटरमाइन करनी है, तो ऐसे में आप कार्बन डेटिंग नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए क्या मेथड है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इट कांट बी यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स लाइक रॉक्स। ऑल्सो द एज ऑफ थिंग्स जो यहाँ पर 40,000 से 50,000 ईयर्स ओल्ड है, उसको भी आप अराइव नहीं कर सकते हो थ्रू कार्बन डेटिंग। दिस इज बिकॉज आफ्टर 8 to 10 साइकिल्स ऑफ हाफ लाइफ जो यहाँ पर C14 के अमाउंट है वो यहाँ पर अनडिटेक्टेबल हो जाता है। देयर आर अदर मेथड्स टू कैलकुलेट द एज ऑफ इनएनिमेट things, many of which are based on the same principle as carbon dating. Instead of carbon यहाँ पर दूसरे एलिमेंट्स का डिकेइंग रेट से पता करते हैं कि क्या एज रही होगी। तो डिकेज ऑफ अदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स दैट माइट बी प्रेजेंट इन द मटेरियल, वो बेसिस होता है डेटिंग मेथड का। तो दे आर नोन एज रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड्स। मैनी ऑफ दीज इन्वॉल्व एलिमेंट्स विद हाफ लाइफ्स ऑफ बिलियन ऑफ ईयर्स। टू कॉमनली एम्प्लॉयड मेथड्स यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं रॉक्स को डेट करने के लिए आर पोटेशियम आर्गन डेटिंग एंड यूरेनियम थोरियम लेड डेटिंग। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ पोटेशियम डिकेज इनटू आर्गन, और उनके रेशियो से हमें क्लू पता चल सकता है कि रॉक की एज यहाँ पर क्या रही होगी। देयर आर ऑल्सो मेथड्स टू डिटरमाइन हाउ लॉन्ग एन ऑब्जेक्ट हैज़ रिमेन एक्सपोज टू सनलाइट। तो मोस्ट कॉमन यहाँ पर मेथड है दैट इज कॉस्मोजेनिक न्यूक्लाइड डेटिंग। इन सम सिचुएशंस कार्बन डेटिंग को आप इनडायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a way in which the age of ice cores in glaciers and polar regions can be determined by studying carbon dioxide, जो कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ट्रैप थे इनसाइड लार्ज आइस शीट्स। तो आई होप आपको पता चल गया हो कि कार्बन डेटिंग को कैसे यूज़ करते हैं, और अगर यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स है तो यहाँ पर एज डिटरमाइन करने के लिए कौन से मेथड्स को यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट बैंकिंग लिक्विडिटी गोइंग इनटू डेफिसिट मोड मीन्स। लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम रेफर्स टू रेयरली अवेलेबल कैश, जो कि यहाँ पर बैंक्स को ज़रूरत है अपनी शॉर्ट टर्म बिजनेस और फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए। ऑन अ गिवन डे इफ़ द बैंकिंग सिस्टम नेट बोरोअर है फ्रॉम द RBI, तो यहाँ पर ये कहा जाएगा कि सिस्टम लिक्विडिटी यहाँ पर डेफिसिट मोड में है। लेकिन अगर बैंकिंग सिस्टम यहाँ पर नेट लेंडर है टू द RBI, तो इसको यहाँ पर कहा जाएगा कि सिस्टम लिक्विडिटी सरप्लस में है। ऑन अ गिवन डे इफ़ द बैंकिंग सिस्टम इज़ अ नॉट नेट बोरोअर फ्रॉम द RBI, तो ये कहा जाएगा कि जो सिस्टम लिक्विडिटी है ये डेफिसिट मोड में है। और अगर बैंकिंग सिस्टम यहाँ पर नेट लेंडर है टू द RBI, तो सिस्टम लिक्विडिटी इज सेट टू बी इन सरप्लस। अब डेफिसिट क्यों है, तो मल्टीपल फैक्टर्स आर एट प्ले है। एंड अपटिक इन द बैंक क्रेडिट, उसके बाद एडवांस टैक्स पेमेंट बाय द कॉर्पोरेट्स, एंड ऑल्सो इंक्रीमेंटल डिपॉजिट ग्रोथ जो कि पेस में नहीं है विद द क्रेडिट डिमांड। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से यहाँ पर लिक्विडिटी डेफिसिट मोड में है। बिसाइड्स यहाँ पर RBI लगातार इंटरवेंशन कर रही है रुपी के फॉल को रोकने के लिए, रुपी को डिप्रिशिएट होने से रोकने के लिए। हाउ विल दिस इम्पैक्ट कंज्यूमर्स, तो इसकी वजह से जो ईल्ड है वो राइज कर जाएगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की ईल्ड राइज कर जाएगी। अ टाइट लिक्विडिटी कंडीशन कुड लेड टू राइज इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज yields and subsequently led to the rise in interest rates for consumers too। तो RBI इस सिचुएशन से कैसे डील करे, तो अगर ये डेफिसिट मोड इस वजह से है क्योंकि एडवांस टैक्स फ्लो हुआ है, तो RBI को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ द करंट लिक्विडिटी डेफिसिट सिचुएशन इज टेम्पररी एंड इज लार्जली ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस टैक्स फ्लो, द RBI may not have to act as the fund should eventually come back into the system। नेक्स्ट यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की बात की गई है, तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, एक बार हम देख लेते हैं इसको, व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन। तो CUET का एग्ज़ाम यहाँ पर डिफरेंट सेशंस में हुआ, डिफरेंट डेट्स में हुआ। तो फॉर एग्जांपल जिन बच्चों ने यहाँ पर पहले एग्ज़ाम दिया होगा वो कम प्रिपरेशन कर पाए होंगे, जिन बच्चों ने यहाँ पर बाद में एग्ज़ाम दिया होगा वो यहाँ पर ज़्यादा प्रिपरेशन करके आए होंगे। तो CUET
UG was held on multiple dates and multiple sessions between July 15 and August 30. As a result, there were different sets of question paper हर सब्जेक्ट के लिए, तो किसी क्वेश्चन पेपर का यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होगा. मोर ओवर देयर वर एप्रीहेंशंस की जिन्होंने टेस्ट इनिशियल सेट ऑफ डेट्स में दिया होगा वो ज़्यादा यहाँ पर प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, जिन्होंने बाद में दिया होगा वो यहाँ पर ज़्यादा प्रिपेयर्ड होंगे. तो लेवल प्लेइंग फील्ड को क्रिएट करने के लिए किया जाता है नॉर्मलाइजेशन. द नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला इज सपोज टू एड्रेस दीज कंसर्न्स बाई इंश्योरिंग कि कैंडिडेट यहाँ पर कोई भी बेनिफिट ना हो और कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर डिसएडवांटेज में ना रहे, उसके लिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, लेवल प्लेइंग फील्ड को क्रिएट किया जाता है. तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.